सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं यहाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पूरा चैप्टर इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म जानते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज़ जिनके पास लाइफ हो तो वो कैसे क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। अब मैं पहले तो आप लोग यही बता देना चाहता हूँ कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो रेस्पिरेशन होता है, पहले जो ब्रीदिंग होता है उसका बस इतना मतलब होता है हमने सांस लिया और सांस छोड़ा, तो इस प्रोसेस हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है, हम लोग अपनी नाक से सांस लिए और नाक से सांस छोड़े, यही हो गई ब्रीदिंग। जबकि प्यारे बच्चों जो रेस्पिरेशन होता है ये इससे बहुत कठिन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्यारे बच्चों रेस्पिरेशन में हमारी जो बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग सेल्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं और उनसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को खींच लेते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम प्रोसेस नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन प्यारे बच्चों वो होता है जिसमें हम लोग फूड मॉलिक्यूल को क्या करें, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें ताकि उसमें हम लोग एनर्जी को खींच सके। ये पीसेस प्यारे बच्चों बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़े जाते हैं, तब उसमें से एनर्जी निकाली जाती है। ये प्यारे बच्चों इतने छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिन्हें आप लोग अपनी नग्न आंखों से यानी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसीलिए ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे में तोड़े जाते हैं ताकि हम लोग इनमें से आसानी से जितने मिनरल्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स हमें लेना है ये सब हम लोग आसानी से क्या कर सके, वहाँ से ले सके। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात करेंगे कि इस प्रोसेस की, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। देखिए सेल में क्या करते हैं हम लोग, फूड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद एनर्जी जब हम लोग रिलीज करते हैं प्यारे बच्चों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार सेल क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम लोग कहते हैं सेल। सेल के अंदर प्यारे बच्चों एक न्यूक्लियस पाया जाता है और एक साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता रखिए कि सेल क्या होती है, हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। तो सेल क्या होती है, हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और जब यही सेल इन फूड को क्या करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सोचिए प्यारे बच्चों, सेल जब खुद ही एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि इसे हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों इसका फूड भी छोटा होगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए हम लोग इतने बड़े हैं, हमारा फूड कितना छोटा है, इतना बड़ा है। तो उसी प्रकार जब सेल इतनी बड़ी है तो इसका फूड कैसा रहना चाहिए, और छोटा रहना चाहिए ताकि ये इसे एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए ये इसे क्या करती है, तोड़ती है, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, इसमें से एनर्जी को खींच लेती है। उस प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो प्यारे बच्चों बहुत डीप में समझा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए जो रेस्पिरेशन होती है वो कितने टाइप की होती है, वो दो टाइप की होती है। एक होती है एरोबिक, दूसरी होती है एनाएरोबिक। क्या होती है प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, दो, पहला एरोबिक, दूसरा एनाएरोबिक। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों जब हम लोग फूड को बिना ऑक्सीजन का यूज़ किए एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एनाएरोबिक। ठीक, मतलब कि प्यारे बच्चों जब हम लोग फूड को एब्जॉर्ब किए, ठीक, मतलब कि जब हमने क्या किया, फूड को एब्जॉर्ब किया लेकिन हमने ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एनाएरोबिक। पर जब हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं एरोबिक। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार और समझा देता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों एरोबिक क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करके अपने फूड को तोड़ते हैं, यानी कि कोई ये सेल है, हाँ सेल है, इसने ऑक्सीजन का यूज़ करके अपने फूड मॉलिक्यूल को क्या किया, तोड़ा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एरोबिक। और यदि इसने ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया तब क्या कहेंगे, तब हम लोग इसे इस कंडीशन में कहेंगे एनोएरोबिक, यानी कि क्या कहेंगे, एनारोबिक। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद आप लोग को रेस्पिरेशन का टाइप समझ में आ गया होगा, ब्रीदिंग समझ में आ गया होगा, कितने टाइप का होता है, इनमें अंतर क्या होता है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब प्यारे बच्चों, जो हमारा ब्रीदिंग का रेट होता है वो डिफरेंट एक्सरसाइज करते समय चेंज होता है। जैसे जब हम लोग को, अच्छा कभी कभी आप लोग होता है जब आप लोग क्रिकेट में या फिर कोई भारी सा खेल खेलते हैं जिसमें आपको खूब दौड़ना होता है, तो आप लोग ऐसे सांस लेते हैं ना, तो प्यारे बच्चों ये वाली जो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो प्यारे बच्चों ये वाली जो प्रोसेस होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट। तो इस समय हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। जैसे ये है, ये दौड़ रही है तो इसका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। अब यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होगा। सोते हैं तो ब्रीदिंग रेट बहुत कम होता है। जब कोई काम कर रहे होते हैं तो ब्रीदिंग रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि प्यारे बच्चों वो रेट कि हम कितनी तेजी से सांस ले रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग रेट। ठीक, अब एक ठीक है यहाँ तक क्लियर। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे बच्चों बहुत मेहनत लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दी होंगी, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है यार, रेस्पिरेशन के बारे में और ब्रीदिंग के बारे में, कैसे इफेक्ट होती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत चीज़ें देख चुकी हैं, ब्रीदिंग रेट भी देख चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे ब्रीथ लेते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों हमें जाना होगा कि इसकी तरफ, हमारे बुक में जो फिगर दिया गया है उसकी तरफ अब हम लोग चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों ये था वो डायग्राम जहाँ मैं आप लोगों को ले जाना चाहता। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं, अपनी नाक से लेते हैं, फिर ये जाता है नसल पैसेज से होते हुए यहाँ पे जाते 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 यहाँ पहुँच जाता है। इसे हम लोग कहते हैं फारिंग्स। फिर इसके बाद ये ट्रेचियम जाता है, इसके बाद हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ प्यारे बच्चों जो आपको हड्डी हड्डी टाइप का दिख रहा है ना, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिब्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब जो होता है ये लंग्स होता है और यहीं पे हम लोग सांस क्या करते हैं, लेते हैं। यहीं पे रेस्पिरेशन भी होता है। ये है हमारा डायफ्राम। अब पूरी जो प्रोसेस है कि किस तरह से होता है, यह अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ये आप लोगों को मिलेगा शायद क्लास 10th में, हाँ क्लास 10th में ही मिलेगा आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी के लिए बस आप लोग कितना याद रखना है, नसल पैसेज से होते हुए यहाँ पे जाती है लंग्स में, फिर लंग्स में से क्या होता है CO2 निकल के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों यहाँ से निकल करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यदि प्यारे बच्चों कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सांस को लेते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमारी जो चेस्ट की साइज़ होती है वो जब हम लोग सांस लेते हैं और जब ब्रीद आउट करते हैं, यानी जब ब्रीद इन करते हैं और जब ब्रीद आउट करते हैं, तो वो क्या होती है, वो हमेशा चेंज होती है। यानी कभी बढ़ती है और कभी घटती है, जैसा कि इस फिगर में आप लोग को दिखाया गया। देखिए जब मैंने सांस लिया, यानी जब हमने सांस लिया तो इसके बाद रिब्स क्या हो गई, आउट हो गई, यानी कि तब हमारी चेस्ट साइज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसके बाद जब हमने सांस छोड़ा तो उसके बाद क्या होती है, ये कंप्रेस हो जाती है। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही देखिए, एक इधर से एक इधर से ये क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, और ये क्या चला जाता है, ऊपर। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग सांस लेते हैं और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा जो रिब्स होता है वो फैलता है और सिकुड़ता है। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों हमें हमारा जो चेस्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि अदर ऑर्गेनिज्म कैसे लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि काकरोच, काकरोच कैसे सांस लेता है। इसमें प्यारे बच्चों छोटे छोटे स्पाइरिकल्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है ओपनिंग स्पाइरिकल्स होते हैं। इसमें एक ट्रेचिया ट्यूब होता है, यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अच्छा फिगर तो है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स हैं, इसी में से काकरोच क्या करता है, सांस लेता है। अब बात करते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसे सांस लेता है, हमने पहले ही पढ़ चुका है क्लास 6 में, चैप्टर नंबर 9 में, कि वहाँ पे जो अर्थवर्म होता है प्यारे बच्चों, वो कैसे सांस लेता है, अपने स्किन के द्वारा लेता है। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से सांस लेते हैं। हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं प्यारे बच्चों, हाँ अपने नोज से। अब जो फिशेस होती हैं ये कहाँ से सांस लेती हैं, ये प्यारे बच्चों वाटर में रहती हैं, अपने गिल्स के जरिए। गिल्स जो होते हैं ना इनकी, इसके जरिए ये लोग अपने सांस लेते हैं। अब प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, ये सब आप लोग को याद करना है। प्लांट्स प्यारे बच्चों अपने रूट के हेयर के जरिए, स्टोमेटा के जरिए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ये लोग क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों इनका जो रूट का हेयर होता है ये किस लिए काम करता है, इन्हें गैसियस एक्सचेंज में काम करता है। जैसे कि मान लीजिए एक फिगर अब आप लोग को बनाता हूँ, देखिए
ये मान लीजिए है हमारा फिगर। अब देखिए ये है हमारी रूट्स। अब रूट हेयर क्या होता है, बहुत पतला पतला फाइबर होता है ऐसे ऐसे, ठीक। ये है हमारी सॉइल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ये जो रूट हेयर है ये क्या करता है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई गैस है तो इसे क्या कर लेता है, सोख लेता है, यानी कि इसे अपने ओर खींच लेता है। फिर उसी के बाद इसमें से होते 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 प्लांट्स के पास पहुंच जाता है। तो एक तरह से प्यारे बच्चों जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिस्पायर करते हैं, वो अपने रूट हेयर के मदद से क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। तो प्यारे बच्चों और स्टोमेटा, हाँ स्टोमेटा जो इनके लीव्स में प्रेजेंट होता है वहाँ से भी ये क्या करते हैं, कभी कभार मतलब कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो बस इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद तब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।